जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम केजरीवाल की, दूसरी खबर सपा नेता से जुड़ी है, तीसरी खबर बारिश के कहर की और आखिर में एक खबर हैकर की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम केजरीवाल की, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से खुद सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है, जहां केजरीवाल ने मंच से कहा कि मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। आज से कुछ महीने बाद दिल्ली के चुनाव हैं। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो आने वाले चुनाव में अब मेरे पक्ष में वोट देना। इसी के साथ केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी जगह डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। केजरीवाल के इस बड़े सियासी दाव के बाद यह भी क्लियर हो गया है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वही पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। ये दिल्ली के उप मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि वो ईमानदार है। हमारा फैसला अब आपके हाथ में है, हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं। इस पैमाने से देखा तो मनीष सिसोदिया हाल ही में शराब नीति घोटाले केस में बरी होकर आए हैं। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ने ही केस दर्ज कर रखे हैं। करीब 17 महीने जेल में रहने के बाद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर भी दिल्ली शराब घोटाले में लिप्त होने के आरोप है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को भी कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन कुछ शर्तें लगाई थी। सीधे शब्दों में समझे तो केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाले केस में जेल जा चुके हैं। केजरीवाल अपने अलावा इन दोनों का फैसला जनता के ऊपर छोड़ेंगे। चाहेंगे कि आज से 6 महीने बाद जब चुनाव हो और अगर तीनों को दिल्ली की जनता का बम्पर आशीर्वाद मिलता है या कहे जीत कर आते हैं, तब ऐसी स्थिति में दोबारा वही पद संभालेंगे। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर पार्टी से वो कौन नेता होगा जो इस पद को संभालेगा, सीएम पद को संभालेगा। अब इस लिस्ट में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। सुनीता केजरीवाल, उनके पास हालांकि कोई विधायक का पद नहीं है और ना ही कोई मंत्रालय। अगर वो सीएम बन जाती है तब वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होंगी। उनसे पहले शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज भी दिल्ली की कमान संभाल चुकी है। सुनीता केजरीवाल के बाद है आतिशी। इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम केजरीवाल के बाद वो दूसरी सबसे पावरफुल आप नेता है। उनके पास इस वक्त शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व योजना और वित्त विभाग है। वही तीसरा नाम है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज के पास भी कई मंत्रालयों का जिम्मा है। सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य, कला, पर्यटन, संस्कृति मंत्रालय। सौरभ भारद्वाज के अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी इस रेस में शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर 300 से ज्यादा छात्रों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वालों का खुलासा किया गया था। इस मामले में खुसरो कॉलेज के अध्यक्ष शेर अली और उनके बेटे को पुलिस ने पहले पकड़ लिया, लेकिन इस गैंग का मुख्य सहयोगी आरोपी सपा नेता डॉक्टर विजय शर्मा अभी भी फरार है। उस पर बरेली के एसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। वो लंबे समय से फरार चल रहा है। वहीं जांच में सामने आया है कि विजय शर्मा ने अवैध कमाई से बरेली से लेकर दूसरे जिलों तक करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन खरीद रखी है। इस पूरे मामले का एसआईटी जांच कर रही है। कई टीमें विजय शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। बरेली के खुसरो कॉलेज में फर्जी डी की डिग्री के लिए 300 से ज्यादा छात्रों से 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी की गई थी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया था। उसके बाद छात्रों ने जमकर कॉलेज और थाने में हंगामा किया। इसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के आदेश पर खुसरो कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी और मुख्य सहयोगी सपा नेता आरोपी डॉक्टर विजय शर्मा और शेर अली जाफरी के बेटे के साथ साथ कई लोगों पर 4 मुकदमे दर्ज हुए। पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि खुसरो कॉलेज के चेयरमैन और सहयोगी सपा नेता विजय शर्मा ने पूरे मामले में छात्रों के साथ खिलवाड़ और फर्जी डिग्रियां दी है। उसके बाद एसआईटी की टीम ने खुसरो कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया, लेकिन सहयोगी विजय शर्मा काफी समय से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगा।
अब बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। टीम की जांच में अब तक आरोपी विजय शर्मा की काफी संपत्ति निकलकर सामने आई है। विजय ने शांति विहार में जमीन खरीदकर नरेश नाम से शानदार भवन बनाया, जिसमें उसने अस्पताल शुरू किया। यहां से कुछ ही दूर पर उसने घर को तोड़कर एक आलीशान कोठी बनवाकर उसने सैटेलाइट बस स्टैंड के पास जमीन खरीदकर एक होटल तैयार किया। होटल न चलने पर उसे गर्ल्स पीजी बना दिया। उसने दिल्ली हाईवे के पास जेल रोड स्थित काफी जमीन खरीदी है। उसने बदायूं में सिविल लाइन के गांव में भी जमीन खरीदी है। उसके बाद न्यू बुलेरो थार के साथ साथ कई सारी लग्जरी गाड़ियां भी है। आरोपी विजय शर्मा का साउथ सिटी के पास एक होम अपार्टमेंट भी है जो बहुत शानदार है। वहां काम करने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मामले में विजय ने सेटिंग कर मामले को खत्म करा दिया था और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी की टीम उसकी भी संपत्तियों की चिन्हित कर रही है और जल्द ही संपत्तियां निकालकर बाहर आएंगी। लगातार अब आरोपी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश को लेकर अब किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जहां एक ओर लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल बर्बाद होने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर नदी और नालों के फूटने के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब अलीगढ़ प्रशासन ने किसानों को सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। बताया गया कि इस टोल फ्री नंबर के जरिए किसानों के द्वारा कॉल करने के बाद अपनी फसल की जानकारी दी जाएगी, जिससे किसानों को बीमा कंपनियों के द्वारा राहत दी जाएगी, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिससे बर्बाद हुई फसल के किसानों के द्वारा सरकारी कार्यालय अथवा इस टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सके। साथ ही मुआवजे के तौर पर जो राशि सुनिश्चित हो उसे किसान तक पहुंचाया जा सके। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। पूरे मामले पर कृषि निदेशक कृषि यशराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में हो रही वर्षा के कारण खरीफ की विभिन्न फसलों में हानि और उपज में कमी होने की संभावना है। उन्होंने जिले के कृषकों से अपील की है कि जिन किसानों द्वारा साल 2024-25 में खरीफ की अधिसूचना फसलों धान, बाजरा, मक्का और अरहर का बीमा कराया गया है, वो किसान अपनी फसल में हुए नुकसान की सूचना लिखित रूप से जिले की बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या कृषि विभाग के विकास खंड, तहसील और जिला स्तरीय किसी भी कार्यालय में तत्काल 72 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दे। उन्होंने कहा कि फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर फोन करके भी किसान अपनी फसल के नुकसान की सूचना दे सकते हैं। कृषि विभाग के कार्यालय में या टोल फ्री नंबर पर सूचना देने के पश्चात फसल बीमा कंपनी द्वारा सर्वेक्षण कार्य कर वास्तविक नुकसान क्षति का आकलन करते हुए क्षति पूर्ति की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आखिरी खबर में बात एक हैकर की, जहां एक गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी का एक्स हैंडल को हैक करने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को नोएडा सेक्टर 20 थाना पुलिस ने दिल्ली के बुराड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सोहन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद किया है जिसे राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट किया गया था। 2 दिन पहले इस आरोपी ने डीएम के हैंडल से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। इसका स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद डीएम नोएडा ने सेक्टर 20 थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले शुक्रवार को डीएम नोएडा के एक्स हैंडल का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हुआ था। ये स्क्रीनशॉट कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल करने के लिए डाला गया था। इसमें सुप्रिया श्रीनेत ने प्रसिद्ध इतिहासकार अशोक पांडे के साथ अपनी बातचीत की क्लिप शेयर की थी। इसमें कहा गया था कि इतिहास बनता है और इसे बदला नहीं जा सकता। इसी के साथ कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को भी पता है कि उन्हें इतिहास कैसे याद रहेगा, इसीलिए वो चिंतित हैं। इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए डीएम नोएडा के हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे। ये पोस्ट सामने आने के बाद खुद सुप्रिया श्रीनेत ने कड़ा प्रतिरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संवैधानिक पदों पर संघी बैठे हैं और नफरत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पवन खेड़ा के साथ साथ विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने भी टिप्पणी की। इसके बाद खुद डीएम नोएडा को इस मामले में सफाई देनी पड़ी। उन्होंने जवाब में लिखा कि उनका आधिकारिक हैंडल किसी असामाजिक तत्व ने हैक कर लिया है। यही नहीं, उसने उनके हैंडल का दुरुपयोग करते हुए गलत टिप्पणी पोस्ट की है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।